तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। देखो हम लोगों ने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट जो भी आपकी 4.1 या 4 सॉरी हाँ 4.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 4.2 का बेसिक हम लोग आज देखते हैं। हालांकि कल देखा था, लेकिन लाइट ना होने की वजह से हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दो बड़ा, जो भी है जिस हिसाब से है। चलो अब दूसरी चीज ये देखो, 4.2 का बेसिक बताते वक्त मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, जिसमें दो कंस्ट्रक्शन का पहलू रहेगा। कितने कंस्ट्रक्शन का? दो कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसमें देख लीजिए, दो पार्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, मतलब आपको तकलीफ नहीं जाएगी। जिसमें से पहला रहेगा, जैसे इसमें भी सेम चीज है। हाँ, जैसे अगर सपोज ए बी सी ट्रायंगल है, और जिसमें बोला गया है कि ये अगर सपोज कुछ तो भी डिग्री है करके, कुछ तो भी डिग्री रहेगी। ठीक है, और बेस में समथिंग कुछ तो भी 10 रहेगा या 5 रहेगा, जो भी है। लेकिन इन दोनों का इसके पहले सम देते थे, तो अभी सम नहीं देंगे। इधर में क्या देंगे? सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन, ऐसा वैसा बोल सकते। तो एक चीज याद रखना, अगर इसमें ऐसा बोला कि ए बी माइनस ए सी, कल बताया था ए बी माइनस ए सी, अगर सपोज इस फॉर्मेट में अगर सपोज सवाल रहे तो पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और अगर सपोज बोला जाए, इसका मतलब देखो ए बी माइनस ए सी कुछ तो भी दिया रहेगा ना आपको, कुछ तो भी, 5 बोलो, 7 बोलो, 3 बोलो, 2 बोलो, चलो 2 या 3 बोलो, बोल दो। ठीक है, तो इससे ये एक टाइप रहेगा जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये चीजें समझ रही है? ए बी मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, ए सी मतलब राइट हैंड साइड वाला। अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा, अब मेरे को एक बात बता सीधा सीधा, ए बी में से ए सी गया तो 3 मिला, पॉजिटिव है, इसका मतलब ए बी बड़ा होगा। अगर 10 में से अगर 5 गया तो आंसर 5 आ रहा है, मतलब पहला वाला ही बड़ा होगा ना। कहने का इंटेंशन समझ रहे हो आप बात को? तो सेम चीज बड़ा, इसमें ए बी 100% बड़ा होगा, तो ए बी बड़ा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है। किससे? राइट हैंड साइड से। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कल कि डायग्राम जो रहेगी बेस बताने के बाद रपाक से ऊपर में जाएगी। कहा जाएगी? ऊपर में। वो देखेंगे अपन। ये याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड जब बड़ा होता है, क्या लेफ्ट हैंड साइड जब ग्रेटर होता है राइट हैंड साइड से, मतलब इससे समझ में आ गया कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ऐसे केस में याद रखना कि ऊपर के तरफ जाता है, ऊपर के तरफ जावे। समझ ला का? समझ ला? आता दूसरा बच्चा बड़ा, इसमें देखना कि अगर सपोज सेम वैसा ही ट्रायंगल दूसरा पार्ट याचा, जेव्हा मी आता डायग्राम तुम्हाला समजावून सांगणार, एक दोन एक्झाम्पल घेतो म्हणजे तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल। ठीक आहे, जसं ए बी आणि सी, इथे पण काहीतरी डिग्री राहणार, इथे काहीतरी राहणार, आणि यांचाच फरक दिलं राहील। पण आता फरक कसा राहील? ए सी मायनस ए बी, आता तुम्हाला दिलं राहील 3 किंवा 4 किंवा काही पण। यावेळेस फरक याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये फरक काय आहे? इकडे लेफ्ट हँड साइड मधून राइट हँड साइड वजा केली गेली होती, इथून राइट साइड मधून लेफ्ट साइड वजा केली गेली आहे। म्हणजे राइट हैंड क्या है? बड़ा है, क्योंकि देखो ना एसी से माइनस किया गया है, मतलब राइट हैंड साइड बड़ा है। राइट हैंड साइड बड़ा है किससे? लेफ्ट से। तो इसका मतलब ए बी ग्रेटर है ए सी से। तो ऐसे वक्त याद रखना, जब भी कभी आप डायग्राम बनाओगे तो बीच में बना के क्या करना है? नीचे तक लेके आना है इसको। कहां तक लेके आना उसको? नीचे तक। तो ये याद रखना कि जो भी डायग्राम रहेगी नीचे तक जाएगी, नीचे तक जाएगी। ये चीजें याद रखो, ये बेसिक है इसका, बाकी कुछ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का फंडा समझा? समझ अपने आपके ही लेफ्ट हैंड साइड में देखना। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। तो देखो बच्चा, डायरेक्ट सीधा सीधा, थोड़ा वक्त की कमी की वजह से हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? 4.2 पे डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला एग्जांपल अगर सपोज हम लोग डिस्कस करें, तो देखो उसका कहना ये है कि कंस्ट्रक्ट करो, बोलता है क्या? ट्रायंगल एक्स वाई और जेड, जिसमें सच दैट, देखो गिवन डाटा पहले ही लिख दो। वाई जेड कितना है तुम्हारे पास? 7.4। एंगल वाई कितना है तुम्हारे पास? 45 डिग्री। और एक्स वाई माइनस एक्स जेड बनता है
2.7। ये कल बना के दिया था क्या मैंने ये वाला? नहीं ना? तो ध्यान दे बड़ा, इसमें मुझे एक बात बता, गिवन के डाटा के हिसाब से, अब पहले मैं डायग्राम बना रहा, ध्यान दे रे अब ध्यान दे, वाई जेड दिया है, मतलब ये वाई होगा और ये जेड होगा, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वाई मतलब वही एंगल लिख, वही अल्फाबेट लिखता हूं जिसका एंगल दिया है, ये चीज याद रखना। मतलब कितना है 45 डिग्री, ये जो पता था ना इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। तो ये वाई जेड है तो ऊपर 100% क्या होगा। अब उसके बाद ये वाई जेड आपको देखे है 7.4, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी देखे है, मतलब क्या, एक्स वाई माइनस एक्स जेड कितना 2.7। इससे पता क्या चला कि भाऊ एक्स वाई जो है ग्रेटर है एक्स जेड से। ये अभी बताया लॉजिक कैसे पहचानते करके। अगर ऐसा रहा मतलब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से, ऐसे केस में हम लोग क्या करते कि भाई पहली फुर्सत में क्या करते, जो भी अपना डायग्राम बनेगा डायरेक्ट बोल देना ऊपर जावे, ऊपर जावे, ये याद रखना जब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो आरएचएस से। क्लियर है? चलो तो डायग्राम की तरफ जा रहे बेटा। अरे अरे यार देखो, ये डायग्राम निकालते वक्त एक चीज याद रखना सारे बच्चे, क्या चीज, कि जो भी आपका पेपर रहता है ना, पेपर के बिल्कुल जैसे अगर पेपर आपका ऐसा है सपोज, ठीक है, तो पेपर के ये इस बॉटम से लेफ्ट हैंड साइड इधर से निकालना, क्योंकि ये ऐसा भगता ऊपर तक, ये भी याद रखना कभी कभी, ठीक है, बहुत भक्त मतलब भले ही ये तो ना भगे, लेकिन इससे जो आप ड्रॉ करते हो ना ऐसा, ये खतरनाक भगता ऊपर की तरफ। तो इसमें जरा ध्यान देना, ये पहले ही मैं बता दे रहा, इसलिए भाई 10-10 बार वो मिटाने के चक्कर में जाने से अच्छा उतना लंबा तो अपने पास पेपर रहता नहीं है, तो इसलिए पहले से ही जज कर लो कि भाई मेरे को जो भी आपका पेपर है उसके नीचे के बिल्कुल बॉटम के लेफ्ट हैंड साइड से हमें सॉल्व करना है करके, ठीक है। तो ध्यान दे, तो देखो सबसे पहले क्या बनाओ, बेस कितना, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ कहां तक, ये 7 और ये 2 3 और ये 4, कोई शक? अब ध्यान दो, इसका काम खत्म रे बाबा, तू रहे इधर खुश। अब सबसे मेन, अब नामकरण पहले दे दो, उसका क्या नाम है, y और z। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा y एंगल दिया है ना आपको कितना, 45 डिग्री, तो 45 ले लो, ठीक है, ये पता है ना, ये यहां से भगा तो ये 40 और ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। बोलना बाड़ा तू छोटा हो जा और इधर भग जा, सीधा सीधा स्केल ले लेना, मस्त पे कि इसको ऐसा, एक मिनट है इसको लालू कर देता, यहां से मस्त ऐसा ऊपर, तो ये देखो ये लाइन दिख रही है, ये पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है क्या ये, हाँ, इस पॉइंट से बराबर लेके जाना स्केल। क्लियर है? हाँ, चलो तो ये कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। अब उन्होंने क्या बोला था कि एक्स वाई और एक्स जेड का डिस्टेंस है 2.7, तो 2.7 डिस्टेंस जो है ना बड़ा, वो ले लेना इस पे कंपास पे, तो ये कंपास पे मैंने लिया, टुबुक थोड़ा डांस करना है डांस भी कर लेना, ये 2 है और वो दूसरा 2.5 है और ये 6 है और ये 7 है 2.7। तो अब इसको उठा लेना, बोलना तू चले जाओ उधर, ठीक है, ये ले 2.7, ठीक है। अच्छा, बेस में ज्यादा स्केल में नहीं करने की जरूरत। अब इसको पकड़ोगे ऐसा, पलटाओगे ऐसा, ठीक है, और बोलोगे कि भाई तू मेरे को कालू चाहिए, बोल देना क्या, ऐसा। क्लियर है? ये हो गया 2.7। कोई दिक्कत हो तो पूछो बड़ा। अब उसके बाद मैं क्या बोलता था याद होगा आपको, ये जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ये जो भी आप चॉप मारने के बाद पर्टिकुलर कुछ तो भी उसको छोड़ के, जो भी एक्स वाई जेड है उसको छोड़ के कोई ना कोई अल्फाबेट यूज कर लो, क्या, एम, चलो क्लियर है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस है जो इसके पहले हम लोगों ने सीखा है हर जगह पे, उधर दूसरा पार्ट भी देखेंगे उसमें भी यही टाइप रहेगा, ये चीजें क्लियर है। अब देखो थोड़ा वक्त कम है करके मैं जरा डायरेक्ट डायरेक्ट ले रहा, नहीं तो भाई कसरत थी तुम्हारी, ये भी याद रख, समझ रहे हो, है ना, रहने दो अभी। अब सबसे मेन चीज, नहीं तो एक एक एग्जाम्पल पहले लेता था और सॉल्व करके दिखाओ पहले, ये बोलता था, ऐसा है इसका पैटर्न, ठीक है। चल ध्यान दे, अब रहने दो। अब सबसे मेन चीज देखो,
इसमें ये होने के बाद हम लोग क्या करते थे भाई, सीधा सीधा ये एक्स्ट्रा की लाइन है ना m और इस बी जेड को जोड़ देते थे और उसके बाद क्या करते थे, अगर आपको याद होगा तो क्या करते थे, ये जो एम जेड लाइन जो बनती थी एक्स्ट्रा की, उसी का हम लोग क्या लेते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते थे। बाइसेक्टर लेते थे ना, तो फिर आधे से ज्यादा डिस्टेंस मतलब वही हो गया। ठीक है, आप ध्यान दो बड़ा, ऐसे केस में क्या करना, उसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको, लेना है तो ध्यान दे बेटा। अब यहां से, हाँ आधे, ये तो आधा हो गया, आधे से थोड़ा ज्यादा लेना। ठीक है, अब आधे से ज्यादा लेते वक्त याद रखना, एक बार ऊपर, एक बार ऊपर में चॉप मार लेना और एक बार कहां पे मारोगे, नीचे, इधर ही रहेगा वो, हाँ चॉप, ये भी याद रखना, आसपास ही मारना, ज्यादा उधर नहीं मारना। ठीक है, और थोड़ा सा कर लेता, बाद में काट कट कर सकते हैं, एक इधर में, क्लियर है। अब सारा सिचुएशन जैसे के वैसे उठाओ, एक इधर रखो, ठीक है, क्लियर है, और क्या कर दो, चॉप मार दो। कैसे, चलो ठीक है, ये देखो, और फिर से उठा के उसको कहां पे रखो, इधर, और क्या कर दो, चॉप मार दो, खत्म काम। अब आधे से ज्यादा जंग तो आप ऐसे ही जीत गए। कैसे, किस बिहाफ पे जीते बड़ा, देख ले। अब इससे इसको जोड़ दो, बराबर इसको इससे जोड़ दो, ऐसा, और कहां तक जा रही है वो, ये देखो बस, क्लियर है, समझे, समझे, तो कहां पे जुड़ा बड़ा वो, कहां पे जुड़ा रे, यहां पे जुड़ा ना, तो इस पॉइंट को क्या बोल दो, तुम्हारा क्या था ऊपर में, एक्स, खत्म काम। आधे से ज्यादा जंग क्या, पूरी जंग आप यहीं पे जीत गए। और इस एक्स को जेड के साथ जोड़ दो, 100% इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना, डिफरेंस करके देख लेना, एग्जैक्ट आपका 2.7h रहेगा। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ऐसी दुआ करता हूं और सामने का नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है, वही वही चीज करना है। अब देखो, आपको बोर इसलिए लगेगा क्योंकि अभी मैं करने को दे नहीं रहा ना, अभी मेरे को ये खत्म करना है। समझ रहे हो बात को, अभी घर में जाके तो पढ़ना ही है। ठीक है, मस्त देखना, मस्त टुकुर टुकुर, और मस्त सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल वाला देख, चिमने, सेकंड प्रश्न काय म्हणतोय रे, सेकंड सवाल, सेकंड सवाल उसका कहना ये है, कंस्ट्रक्ट करा म्हणते बया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर मतलब बेस देके रख दिया 6.5, और एंगल पी क्यू आर मतलब एंगल क्यू दिया है 40 डिग्री, जिसमें पी क्यू माइनस पी आर दिया है 2.5। मैंने पहले ही बताया है कि पहले भाई रफ डायग्राम निकाल लो। चल ए, अब देख, क्यू आर दिया है मतलब और एंगल भी दिया है 40 डिग्री क्यू का, तो क्यू इधर ही रखूंगा मैं, रख दिया, ये कितना है 40 डिग्री, क्यू आर कितना है 6.5, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, क्लियर है, पी क्यू और ये आर, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, तो ध्यान दे, अब सबसे मेन, इन दोनों का डिफरेंस देखे रखा है कितना, 6.5। चिमने, दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल्स टू 2.5। इसका मतलब बड़ा कौन है, एल एच एस बड़ा है आर एच एस से, तो पी क्यू बड़ा है किससे, पी आर से, तो वो कहा जाएगा, ऊपर जावे। ये याद रखना, हाँ, भले एग्जाम में मत लिखना, लिखना ऐसा, चालते ना, काही फरक नाही पडे, तोच तर आपला खासियत है। चल, ऊपर जावे, चल, उसके बाद सबसे मेन फिर से, तो देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, बेस निकालोगे, पता है ना, पेपर के बिल्कुल नीचे से लेना रे बाबा, उसका कोई गारंटी नहीं है, दिमाग खराब। ठीक है, नीचे से भी और वो साइड से, वो उधर भगता, दूसरे पेज में जाता फिर वो। ठीक है, कोई कोई है एग्जाम्पल देख लेना, पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, 1 साल हो गया इसको पढ़ा के। अब ध्यान दे, क्यू आर निकालना पड़ेगा,
तो बये का काढ जो पहिले क्यू आर किती निकल भाऊ, ये 6 और ये 6.5। कोई शक हो तो बताओ। 6.5 होने के बाद क्या करते हैं अपन, इसका कामच हो गया। ठीक है, नामकरण लिखते ना, क्या क्यू और आर। पहले एंगल बना लो भाऊ, क्यू आर, क्यू पे कितना एंगल है 40 डिग्री, इसके पहले 45 था क्या रे? हाँ तो ले 40 डिग्री कौन सा है? हाँ मिल गया सर, खुश रहो। चलो भाऊ तू भी, अरे भैया बेटे, अस, ये म्हणा इकडे खुश रहा। आता का करावचा? हाँ क्यू पासून तर सिस्टम वही करना है जो अभी तक सीखे हम लोगों ने। देखो दिख रहा है बराबर कालू, अरे काला डॉट ये देखना। चलो अब उसके बाद कालू हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, उसके बाद क्या करना है रहता? चॉप मारते अपन, कितने का है 2.5। अरे बापा बहुत छोटू है रे। ये लेना स्केल और गिनना उस पे कितना, ये 2 और ये 2.5 बराबर लगा। क्षति रहा हूं मैं, हाँ भाई ये क्यू पे रखना। कहाँ पे रखना? चिमणे कुठं ठेवायचा? क्यू वर ठेवायचा आणि मग मारावचा असा रपाक से असा, कसा असा। आणि मग घ्यायची स्केल, स्केल कोणत्या रंगाची घ्यायची भलत्याच, काय त्या दुसऱ्या रंगाची घ्यायची, ब्लू कलर म्हणतेस तर धर, या येतून घ्यायच्या। अरे त्याच्या पहिले एक गोष्ट विसरला आपण, काय त्याचं नाव द्यायचं विसरला ना, सांग नाव का द्यायचो बये? एस धर, तू यस म्हणतेस तर यस। चल आता अय चिमणे, त्याच्यानंतर काय करत असतो बाळांनो आपण? हा अर्ध्यापेक्षा जास्त, बाकी दुसरा काय नाही म्हणा, पण हा तर पक्का लक्षात राहील म्हणा, अर्ध्यापेक्षा जास्त धरावचा आणि का करावचा? वरती वरती, हा हा धरावचा आणि वरती का करावचा? चॉप मारावचा। का मारावचा? चॉप मारावचा। पाय रे ए चॅन रे, थांब ना का, लय मोठी घाई। पाय धरावचा ना, इसको हुआ क्या आज? राहू दे, परेशान कर दिया रे इसने। घर बना लमछा, आणि तसंच या बाजूने पण करून टाकायचं। ठीक आहे, या बाजूने म्हणजे इकडे नाही, इकडे। हा खुश राय भाऊ म्हणा तू। चल मला तर असा वाटून राहिला याला का नाही इकडे फेकावंच लागेल का थोडस। असं काही भरोसा नाही वाटून राहिला। उचला अचानक कुठे ठेवायचा आता? आर वर। चल आणि मारावचा, हा बरं झाला घेतलं तर पाय बरं, माहित होता का वरती येणार आहे बाबा। धराचा ना असं, आणि याले इकडे आण आणि याले मारून टाकावचा असं, समजला? अरे बाळांना समजला का? आणि धरावचा का, स्केल पकडावची। ठीक आहे, आणि कोणता रंग मारून का आता? याला दिसल नाही ना बय। चल कालूलेच मारू, कालू, अरे असा। ठीक आहे, आता तो जसा तो जुळला त्याला काय म्हणावचा? हा हा का हो? हा तो हो पी, आणि धरावचा त्या पीला कोणासोबत जोडावचा? आर सोबत। मोठे छोटे छोटेच निघून राहिले का? मला तर वाटत दूर दूर पडतील। ठीक आहे, तर समजला का? समजला का? हा हो 40 डिग्री आणि हा होता तुमचा 6.5 डिग्री। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? कुछ डाउट है किसी को? थोड़ा सा तो भी, उल्लू सा तो भी। ठीक है, वो बड़े बड़े वाले कहाँ गए कहाँ? हाँ? सीधी यही सेकंड वाला है ना? अच्छा देखो, थर्ड वाला, ए थर्ड सवाल देखते, अभी टाइम हो रहा है ना नहीं होने को? हाँ
तो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है बड़ा, कौन सा कंस्ट्रक्ट करे बोल रहा है, ए बी सी को, इसको ए बी सी को, मा चिवडा नाही भेटला मला लागली भूख, बीसी इक्वल्स टू, धोखा किया मेरे साथ उसने, 6 सेंटीमीटर, और एंगल बी है तुम्हारे पास 80 डिग्री, अना एसी बॅग मध्ये म्हणते का आणलो, आणि बॅग पाहिलो तर म्हणते नाही आहे, 2.5 पाहेगा, पाय रे बाळा, आता बघ एंगल बी किती आला रे, चिमणे, एंगल बी 80 डिग्री, भाऊ हा जबरदस्त आहे, पाय कसा ट्रायंगल, मी काय म्हणतो चिमणे, तुम्हाला दिला आहे बी आणि हा सी, पाय अँगल बी म्हणते हे क भाऊ 100 आहे, किती आहे म्हणते, तुमच्या सोबत चॅलेंज लावणं बेकार आहे रे भाऊ, अँगल बी 100 आणि हा बीसी किती आहे का 6, चिमणे, पाय हा हा ए असेल, हा म्हणते एसी मधून ए बी गेला म्हणते, एसी मधून म्हणजे याच्यातून, म्हणजे आर राईट हँड साइड मधून लेफ्ट हँड साइड गेला, म्हणजे आर मोठा आहे, लेफ्ट लहान आहे ना, म्हणजे ए बी मोठा आहे आणि एसी लहान आहे. अरे हो हो लमचा, उलटा बोललो का मी, राईट हँड साइडला एसी आहे खरा, हो, आणि इकडे कोण आहे खाली पिली, ए बी, तो याचा मतलब कहां पे जावे, ऊपर नहीं जावे, हाँ नीचे जावे, खाली जावे, ठीक है ना, है ना, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो खाली जावे, देखो ध्यान दे, अब सबसे मेन चीज, इससे तो पता चल गया भाई, ये तो बड़ा सत्यानाशी काम है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, इसको पेपर के, जो तुम्हारा पेपर है, ये जैसा पेपर रहता है ना, नीचे जावे वाला अगर रहा तो भाऊ इसको ना ऊपर बनाना, ऊपर का तो सोचना ही नहीं, ठीक है, ज्यादा नीचे भी नहीं बनाना और ज्यादा बीच में भी नहीं, थोड़ा सा आसपास यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा भागता नीचे, ये ऐसा जाता, फिर ये ऐसे होने के बाद ये ऐसे बोलता, दिमाग खराब, सत्यानाशी काम है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, कहा कैसे जाना करके, अरे क्लियर है कि नहीं है सबको, तो ध्यान दे बड़ा, सबसे मेन चीज ध्यान दे अभी, अगर सपोज मैं बोलूं क्या, बीसी कितना है रे भाऊ, 6 सेंटीमीटर, चलो डायग्राम निकालना ही चालू कर देते सीधा सीधा, क्या स्केल्या असा 90, हाँ आणि हा, अबे लमच्या, अबे तुझ्या, पाय असा, हा अस, हा अस, स्केल किती म्हणते, अरे बापा बापा बापा, तू काले हा पहिलेच रंग दाखवते रे हा, असा, पाय किती सेंटीमीटर म्हणते का तो, 6 सेंटीमीटर, भद्रावती, पाय जसा हा टकल्यापासून तर कोटपर्यंत म्हणते तो, सिक्स झाला म्हणा, तुझा दिमाग खराब, चल मग नामकरण, पहिल्या फुरसत मध्ये बी आणि सी, अँगल बी किती काय, 100 आहे, अरे हा बया मी खरं सांगतो, हा चुकणार आहे पाहिजे, ठीक आहे, पाहिजे तुम्हाला खोटा वाटते का, हा 90 आणि हा किती 100, 100 काय 100 कुठे येणार आहे भाई, ठीक आहे, पाय आता धरावच्या ना का करावच्या राहते, जोडायचं असते, तर भाऊ बी पासून तर वरती न्याताच नेवाचा, बरं याचा काय भरोसा नसेल, मी खरं सांगतो, किती डिग्री 100, पण पाय 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 तुम्हाला खोटा वाटेल रे बाबा, मी काय म्हणलो होतो खाली घेऊन जा, कारण की बरोबर आहे, छोटू आहे ना, तर खाली, तर पाय खाली धरावचा असा, आणि त्याच्याकडेच पायत राहता त्या 100 कड, अरे काही जमलं नाही म्हणत आल, पाय एक काम करू, येथून सुरू करू, असा, अरे हाई नाही जमेगा, हमने बये, एक काम करू सीधा सीधा,
याचा सहारा घेऊ, थांब ना बये. असा याचाच सहारा घेऊ. जमल ना, थांब ना. थांब ना तर. हा आता ठीक आहे. खुश. हा तर आत्ता धरावचा. आणि तू म्हणा बाबाजी तू खाली ये जोगा बाबा. कारण की कसं आहे, आर्टिफिशियल वाला कधी कामात येईल काय गॅरंटी नाही. या बापा. अरे आता चालते थोडसा माझा. तुम्ही बरोबर कर जा. ठीक है चल ये हुआ. अब ध्यान दे. तो अगा आता मला सांगा बरं. ये बापा. थांब थांब. हा तर समजला इथपर्यंत. आता मी का म्हणतो, त्याच्यानंतर किती डिग्री होता, किती होता, का होता का तो अर्ध्यापेक्षा जास्त नाही बहे. पहिले आता अँगलच निघाला. आता का करावं लागेल. आता 2.5 चॉप घे पहिले. किती आहे 2.5. अरे लमछ्या. हा पकडाचा असा टकल्या. आणि हा 2 आणि हा 2.5. बस खुश राहायचं. आता का कुठे जावे खाली. तर मग बीच्या खाली याला चॉप मारायचं मला. ठीक आहे. बीच्या खाली असा. आता टेन्शन नाही का. आता धरावच्या येले. आणि मी का म्हणलो होतो अय काहीतरी नाम द्यावं लागते ना. देऊन दे काही. एक्स. हा तर भलताच झाला का. इंटरनॅशनल. बी तर पहिलेच आहे का. अच्छा डी म्हणलेस का डी. चल अच्छा ए बी सी चालते ना. आम्हाला का करावं तेले आता फरक नाही पडत. मी का करू. हा डी आणि या सी ला धरावच्या ना जोडून टाकावचा. काही शक नाही असेल तर काय सांग ना मला. अच्छा तर मी का म्हणतो आता भाऊ यायच्या काम संपले. आता पकडावच्या यायला कोणाला याला म्हणावचा भाऊ तू अर्धा हा होस तर अर्ध्यापेक्षा जास्त हा. तर भाऊ थांब. मला चालते पाय सी. थांबा ना गा. अरे रे 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 रे. थांब. असाही नाही. 4.6 होता का. ऐसा ठीक आहे. असा मारावचा कसा. असा असा इकडे मारून टाकायचा. आणि तिकडे न्यायचा वरती कसा. असा कसा मारावचा. अरे बाप हा. का बयक होते का कारे याच्यात. बयक होते याच्यात. हा काउंट तर बहेक मारते असा. काही गॅरंटी नसते ना ग. ठीक आहे तर आता बघ. सी वर झाला आता तसाच डी वर पण ठेव. असा आणि मग या बाजूला या. असा झाला. अरे जमला का नाही जमला. आता म्हणावच्या गडी कसा रे तू. हर म्हणावच्या यातून असा जान त्याच्या सोबत जाऊन. क्या पापा. तो देखो बड़ा कुछ नहीं टेंशन नहीं लेने का अभी. अब मैं जैसे बोला वैसे टेंशन लेने का नहीं. इसको थोड़ा सा ऊपर फैला दो. फैला दिए सर. और फिर उसको भी थोड़ा सा ऊपर फैला दो. इसको सर इसको ऐसा दिख रहा है करे जहां पे वो जुड़ा समझ जाना कि वो तुम्हारी क्या है मंजिल. तो इसको बोलना बी सी आणि हा का होगा ए. आणि धरावचा स्केल आणि त्याला म्हणावचा भाऊ ट्रँगल मला आता भेटला माझ्या ए बी सी. बस एकाच कागदात घेऊ का एकाच कागदात बिलकुल पाय. एकाच कागदात कसा असा
समझता काढून टाक जा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चौथा और पांचवा जो भी एग्जाम्पल है, कल मुझे चाहिए। एक्सरसाइजेस खत्म हो गई क्या रे ये? तो बाड़ा ये मेरे को कल चाहिए याद से, हाँ कल किसी भी हालत में ये मुझे कल 2 टाइम्स चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।